नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ़िलहाल मैं रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का 7th फिलर में हूं और यहां पर मैं कई सारे स्टूडेंट्स को पूछना चाहूँगा, आखिर अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा, उसके बारे में। तो क्या स्टूडेंट्स कहेंगे उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों को पूछ के देखते हैं। भाई, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी चीफ दैट मीन्स अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट की गई है ईडी के द्वारा, तो उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? क्या आप सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात भी आती है कि डेमोक्रेसी का असैसिनेशन की जा रही है, तो क्या है उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? Dear bro, I am in favor of truth. I am in favor of right. Shocking news for me and for whole country. First time a sitting chief minister who has been arrested by enforcement directorate in a connection of liquor policy case, but now he accused of spying on ED officials. I think what is ED doing nowadays? It is intentionally and politically motivated also because ED is putting in trouble only opposition leaders like Hemant Soren and now Arvind Kejriwal. But there is a possibility also Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal may be guilty, but he should get every opportunity to express his personal opinions in our judiciary systems. And finally, I am not favor of anyone, but I am in favor of our justice. I have strong faith in our judiciary systems, so I am in favor of truth. Thank you. जय जगन्नाथ भाई। जय जगन्नाथ। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कराई से कौन कह अपोज ना सपोर्ट? ନାଇଁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେଇଛି। कहीं ଲୋକଟା ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା 2000 କେତେ ମସିହା 14 ଆଇଦର 12ରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାରିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକଟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହୁଛ, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଡେମୋକ୍ରାସି ନୁହଁ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ମାନେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଟା ଡେମୋକ୍ରାସିକି ବୁଝୁନି କିଛି। ବାକି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ କ'ଣ ତାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ତା ପାର୍ଟିର କେତେଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତା ବିରୋଧରେ ସେ ଅପୋଜ କରିପାରନ୍ତା କି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରନ୍ତା କି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନାହିଁ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି କି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହୁଛ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ। ଯେ ଲୋକଟା ଭୁଲ କରିଥିବ କିଛି ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯଦି କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ନଥାନ୍ତା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। और डेमोक्रेसी को हत्या कराऊँच बोली कहूँ जो अरेस्ट कराऊँच से कहूँ डेमोक्रेसी को असासिनेट कराऊँच बोली डेमोक्रेसी को असासिनेट कर कारण कौन? डेमोक्रेसी कहले अरविंद केजरीवाल को बुझे कि भ्रष्टाचारी मान बुझे। डेमोक्रेसी कौन कहे? लोक मान शासन, लोक मान द्वारा। बाकी अरविंद केजरीवाल तो गोटे डेमोक्रेसी मान सी तो गोटे कौन डेमोक्रेसी तो गोटे जिनस नुहे कि समस्ते से गोटे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी जदि सेटा समस्त कौन कहे? जस्टिस दरकार, न्याय दरकार, सी गोटे भल शासन चाहे, गोटे मुक्त शासन चाहे। किंतु जदि भ्रष्टाचार हो जिनस गुड़ा जब सब प्रोब्लेम देखा तेन से अरेस्ट होगा कथा, किसी असुविधा नहीं। असासिनेट कर कारण कौन? थैंक यू भाई। डेमोक्रेसी का हत्या की जा रही है ऐसे कही जाती है, तो क्या कहना उसके बारे में? डेमोक्रेसी की हत्या करने के बारे में लोग तो कहेंगे, तो ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि जो है कि कांग्रेस के अकाउंट को सीज किया गया और जनरल इलेक्शन से पहले और केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। पर क्यों नहीं अरेस्ट करेंगे भाई? तुम अच्छे तरीके से कुछ करो भाई, आगे से अच्छा बोल के पीछे से तुम वायलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे बोलो ना? हमारे पास क्लू नहीं है, पेपर नहीं होगे तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई? करेंगे। इधर का इंडिया का वैसे ही हाल है, क्योंकि इधर जो अच्छा करता है उसके लिए अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके लिए बुरा ही होता है। So I am Tapan. So I am want to talking about the recent arrested Delhi CM Arvind Kejriwal on the perspective of both against and support. First I talk about his against Arvind Kejriwal, as a heavyweight politician. So despite a central agency, that is enforce directorate, that is ED, who 8 or 9 times summons to the Arvind Kejriwal, but Arvind Kejriwal ignored that summons. So that is the main reason of his arrest.
and another thing is in BJP and his alliance NDA want to against the India bloc, whose member is Arvind Kejriwal. So that's for BJP is using his central agency against the Arvind Kejriwal because in after 2 months general election is coming. That's for it is the plan of BJP of against the Arvind Kejriwal and against the India blocks, and it is the very important position in the Delhi for the every political party for the playing politics. It is the capital of India. भाई अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कराई से कौन कह अपोज कर ना सपोर्ट कर कहीं ये कथा उठू डेमोक्रेसी कथा डेमोक्रेसी एसासिनेशन कराऊँगी बोलिकी आलिगेशन लगाऊ तो कौन कह मु तो भाई सपोर्ट करी एटी डेमोक्रेसी आसोसिएशन हो नहीं कारण एटा लॉ द्वारा प्रोसेस द्वारा होची एथि कौन से भी गणतांत्रिक प्रक्रिया को उल्लंघन करा जाउनी तो मु एटा को सपोर्ट करी। तो मद अबकारी दुर्नीति मामला आसिला जो नियम रे परिवर्तन करागला पूर्वर जो लिकर पॉलिसी थिला से परिवर्तन करागला जाफर जो प्रॉफिटटा रेवेन्यू बढ़िबार कथा किंतु से अकाउंट शीट रे आसिलानी तो से जो सरप्लस रेवेन्यू गला कुआडे ए नहीं ईडी से मनीष सिसोदिया हो संजय मिश्रा हो जो मानकर से माने एविडेंस पाइला से मानक प्रथमे हिफाजत रे नहीं जेरा करिथिला तापर से केजरीवाल को भी ना आसला आसवाटा स्वाभाविक कारण तांकर पार्टी जड़े जड़े समस्त ना आसी चलता सीरियल रे तांकू 9 थर समन पठा गले से कौन रेस्पन्स दे नथिले उल्टा यह बीजेपी गवर्नमेंट बा केंद्र सरकार ता मनमानी करुच्ची प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को ता निज पे यूज करछि बोली कहिथिले कोन ए डेमोक्रेसी से निजे नियम को मानु नांती कोन एटा डेमोक्रेसी की स्ट्रैटेजिक पीरियड माने इलेक्शन अच्छी किछि वीक परे आसीबो इलेक्शन तो ए पीरियड तांकु माने अरेस्ट करबा केते दूर जुक्तियुक्त ए भाई बहुत पूर्वरु चली ए मामला किंतु से माने केजरीवाल रेस्पॉन्स करि नथिले तो ईडी बाध्य होला तांकु हिफाजत रे नेबा पई कोर्ट परमिशन आनी से 7 दिन पई रिमांड रे नेछि 10 दिन पई परमिशन मागिथिला किंतु कोर्ट ताकू मना कर देथिला तो सेति में 7 दिन रे रिमांड रे आनी छी आ रहिला भाई गणतंत्र रो जो हत्या गणतंत्र हत्या कहले एठरे आमे आज क्रिटिसाइज करि पारछु सरकार को याटू बड़ उदाहरण कर जे गणतंत्र हत्या होनी बोली ता माने गणतंत्र हत्या होनी एठी ना माने सब ठीक ठाक चलू ईडी सीबीआई सब सरकार किछि माने कंट्रोल करू नांती सेमती ना जो सरकार भी क्षमतार रहिबो पावारे रहिबो निहाती भाबरे कोनोसी न कोसी ताड़ को टिके माने ढलिक रहिबो सब माने एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन यदि कांग्रेस थांता कांग्रेस भी सही करथांता भाई कोनोसी तो माने अगणतांत्रिक प्रक्रिया रे हेइनी कि लॉ टू बाहर को किछि हेइनी सेटा हमें कहि परिबानी प्रॉपर गणतांत्रिक प्रक्रिया रे सब किछि होउची जहा को भी अरेस्ट करा होउची समस्त को माने गणतांत्रिक प्रक्रिया रे अरेस्ट करा होउची। नमस्ते, मैं कपिल राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययनरत छात्र। आज मैं एक सांप्रतिक घटना के संबंध में अपनी मत देने जा रहा हूँ। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया 21 मार्च को। ईडी के 9 बार समन भेजने के बाद भी पेश ना होने पर ईडी ने उनको उनकी ही घर से गिरफ्तार कर लिया। 10 साल पहले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर राजनीति में योगदान करने वाले केजरीवाल जी को 10 साल बाद उन्हीं भ्रष्टाचार के नाम पर उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पर उनको समर्थन करने वाले इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदीज डिक्टेटरशिप, मर्डर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, पर उनके विरोधी ईडी की इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं। इस गिरफ्तारी से पहले उन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली में अग्रिम जमानत देने की मांग की थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल पर लगाए गए ईडी के ये आरोप कितनी सही है, यह अदालत से ही पता चलेगा। मेरी निष्पक्ष राय है यह कि बिना कुछ जाने समझे इस आरोप को षड्यंत्र बताना भी सही नहीं है, क्योंकि ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1 साल से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत को खारिज करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अपनी सुनवाई दी और फाइनली एसबीआई को यूनिक्यू नंबर के साथ
डाटा को रिलीज़ करना पड़ा। अंत में मैं ये कहकर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि दिल्ली शराब घोटाले में कौन दोषी है कौन नहीं है ये आगे समय बताएगी। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा, तो क्या आप सोचते हैं क्या वो जो बीजेपी गवर्नमेंट किया है एलिगेशन लगाई जा रही है, तो क्या आप सोचते हैं क्या बीजेपी गवर्नमेंट या फिर ईडी ने जो किया है वो सही किया या कुछ गलती है? भाई मेरे हिसाब से मतलब मेरा कहने का हमारे संविधान के देखा जाए संविधान के देख कर हम बोले तो ये गलत भी है और सही भी है, क्योंकि हमने देखा है हमारी डेमोक्रेसी हमको ये अधिकार देता है कि देश में अपोजिशन का भी एक पावर होता है। मतलब अपोजिशन भी हम मतलब सवाल उठाए जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पर हम जानते नहीं अंदर क्या बात चल रहा है, इसलिए हमको पहले हर तथ्य को जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए, तब जाके हम कोई निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि क्यों ईडी ने केजरीवाल जी को गिरफ्त किया। मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर उन्होंने गिरफ्त भी किया है, अरेस्ट किया केजरीवाल जी को, प्रॉपर एविडेंस पब्लिक को ट्रांसपेरेंट वे में दिखाना चाहिए ताकि पब्लिक को भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है और गवर्नमेंट भी कोई क्वेश्चन ना उठाए। अच्छा, और एक सवाल करी जा रही है गवर्नमेंट की कि डेमोक्रेसी का हत्या की जा रही है, इसके बारे में क्या करेंगे? जी मेरा इसमें एक विचारधारा है कि मेजोरिटी जो कंट्री जो होता है मेजोरिटी ओपिनियन, अगर मेजोरिटी ओपिनियन अगर सही है, जो माइनॉरिटी उनको लगेगा कि हम मतलब पीड़ित हो रहा है, डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है, लगेगा। क्योंकि हर देश में आप अगर रशिया भी चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, देखिएगा कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी है या जो लोग मतलब जिनका ओपिनियन मिलता नहीं है मेजोरिटी से, उनको लगता है हम शोषित हो रहे हैं, हम पीड़ित हो रहे हैं। ये हर देश हर राज्य का सिलसिला है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपका क्या राय? जी मेरा ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत अच्छा है कि हमारा संविधान में हमने हमारे राष्ट्र के संविधान को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और हमारे न्यायपालिका को मैं सम्मान देता हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे न्यायपालिका में केस अभी तक अटके हुए हैं, वो हर किसी को हर चीज को लेके मैं चाहता हूँ उसको भी हम सही वे से ठीक करें और हमारे लॉ में रिवोल्यूशन आना चाहिए। क्योंकि हमारा मैंने देखा है चाइना का जो लॉ होता है ना बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं सोसाइटी में, इसलिए हमारे इंडिया में वैसे ही कुछ अच्छा रिवोल्यूशन चाहिए लॉ में। क्या मोदी डरे हुए हैं केजरीवाल से? जी इसमें मेरा ओपिनियन तो है नहीं, मैं खुद मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, मैं उसमें बोलूंगा नहीं। केजरीवाल जी भी मुझे पसंद है, मैं बोल नहीं रहा केजरीवाल जी। राहुल गांधी जी के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, उनको और भी सीखना है, बहुत अनुभव लेना है। केजरीवाल जी अगर मैं देखूं उनके कम एज में भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत एक्सपीरियंस है उनका। ये कोई मैं किसी के प्रति खराब नहीं है, मेरा सब अच्छा है। तो अगली बार इलेक्शन में कहाँ पर वोट डालेंगे, बीजेपी या और कोई? जी इस बार तो बीजेपी को ही वोट देंगे हम। ओके, थैंक यू।